मैंने कहा था कि लाहौर 1947 एक अच्छा नाम है। आप कृपया इसे बदल दें। फिल्म को पनौती न लगाओ। अब लग गए ना, कोई नहीं मना। भाषा के लिए माफ करना, लेकिन यह सच नहीं है। बंटवारा 1947 सन्नी देओल की फिल्म अब रिलीज हो गया है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस फिल्म को इतनी कम तारीख मिलेगी। आमिर खान का नाम इस फिल्म से गायब होने पर पहले से ही घबराहट थी, क्योंकि वह 20 से 25 साल तक अपनी फिल्म चुनाव से दूर रह चुके थे और यही रोग इस नवीनतम फिल्म को भी लगा है। वास्तव में इस फिल्म को देखकर दर्शकों को बहुत मतभेद होने वाला है। सिर्फ एक सवाल, क्या इस फिल्म को 2026 में बनाना था? इस फिल्म की समीक्षा आपके मन की राय पर निर्भर करेगी। सादगी से कहा जाए तो फिल्म की रिलीज डेट बहुत गलत चुनी गई है। धुरंधर ने सिनेमा के साथ जो कुछ किया है उसने दर्शकों पर काफी प्रभाव छोड़ा है। जिसने इस बात को नहीं देखा वह सिनेमाघरों में पैसे खर्च करेगा। बंटवारा की कहानी इंडिया पाकिस्तान से शुरू होता है, फिर हिंदू मुस्लिम में बदल जाता है। एक नया घर, एक नया मेहमान जो पुराने भगवान अपने साथ लाया है और वह सच सच सब कुछ देख रही है। फिल्म में कुछ भयानक और हिंसक सामग्री भी दी गई है, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले अपराध का स्तर आपको हिला देगा और सन्नी देओल का कैरेक्टर उसी का हिसाब किताब बराबर करने के लिए कहानी में भेजा जाती है। इंसाफ शुरू होता है। बंटवारा सिर्फ देश का हो सकता है, व्यक्ति का नहीं। 2.5 घंटे की फिल्म बस यही कहना चाहता है। देखो, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ट्रेलर देखने के बाद लोगों को लगता था कि बंटवारा में सन्नी देओल गदर की तरह शानदार किरदार कर रहे हैं। लाहौर से भी पुराना संबंध है। इस फिल्म की नायिका हालांकि अपने बिल्कुल विपरीत रुचि के लिए काम करती है। सन्नी देओल ने गदर वाली इमेज को पूरी तरह से खतरा में डाल दिया है। उनके प्रशंसकों को भी उनकी इस तरह की भूमिका सहन नहीं होगी। यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। बंटवारा, गदर या बॉर्डर जैसे कमर्शियल फिल्म्स नहीं हैं। यह बहुत भावनात्मक परिवार की बहस है। दिखना चिल्लाना कम करना पड़ेगा और महसूस ज्यादा करना पड़ेगा। सन्नी देओल और शबाना आजमी के बीच बनाए गए दृश्य बहुत भावुक हैं। फिल्म उस समय बहुत देर से चलता है। यही कारण है कि यह फिल्म आम सिनेमा की पीढ़ी को उतनी पसंद नहीं आएगी। सन्नी देओल को देखने के लिए उत्सुक पुराने दर्शकों को नुकसान होगा, लेकिन दोनों चरित्रों का लड़ना लगभग समान है। अकेले केले धर्म, देश और सोच से लड़ने को तैयार हैं। जान चली जाए पर इंसानियत मिटनी नहीं चाहिए। फिल्म पूरी तरह से सन्नी देओल की एक व्यक्ति शो शान पर निर्भर है। सन्नी देओल स्क्रीन पर होते ही फिल्म का पर्दा छोटा पैट जाता है। थोड़ी बहुत प्रभावशाली बातें सुनकर पूरी थिएटर शांत हो जाती है। दृश्य के साथ मौजूद संगीत भावनाओं को और अधिक तीव्र बनाता है और दृश्य के बाद होने वाली कार्रवाई उत्तेजित करती है। लार्जर देन लाइफ राजकुमार संतोषी फिल्म की यादें तारीफ किया जाता है, लेकिन फिल्म के बुरे चरित्रों को बनाने में कुछ शर्म आती है। राजकुमार संतोषी की फिल्मों के नेगेटिव कैरेक्टर्स आज भी आइकॉनिक माना जाता है। बंटवारा 1947 का विलन उससे बहुत कमजोर लगता है। दिस फिल्म रिपीट्स द इवेंट्स ऑफ गलती गदर 2। विलन अमरीश पुरी जैसे प्रसिद्ध अभिनेता को पूरा करने की कोशिश करते हुए सन्नी देओल के सामने बिल्कुल फीका पैट जाता है। फिल्मी दृश्य देखकर आपको 90s के दशक की कैमरा कला का अनुभव होगा। थोड़ा सा टीवी शो का वाइब भी हो सकता है। पुराना विषय बनाने का प्रयास किया गया है जो कलाकारों और निर्देशकों के पुराने चित्रों को श्रद्धांजलि देने वाला लगे। सॉन्ग्स भी पुरानी याद दिलाते हैं। सारे गाने अच्छी नहीं हैं, लेकिन लिपि में अर्थ है। अली फजल का रोल छोटी है, लेकिन वह कम दृश्यों में भी अच्छा प्रभाव डालता है। प्रीति जिंटा की भावुक वापसी आपको अवश्य प्रभावित करेगी। आजकल फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइंस की मानसिकता इतनी गिर गई है कि प्रीति जैसा कोई नहीं दिखाई देता। यद्यपि शबाना आजमी का चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है, जो सन्नी देओल के साथ अच्छी तरह से व्यवस्थित है। वास्तविक जीवन में दृढ़ संदेश देने के लिए जिन लोगों का कहना है कि सन्नी देओल सिर्फ चिल्लाना आता है, उन्हें यह दृश्य देखना चाहिए। देखो, 2026 में ऐसा फिल्म बनाने का साहस किसी को नहीं है। सन्नी देओल वर्तमान ट्रेंड के खिलाफ न सिर्फ बोली, बल्कि अपने पुराने दर्शकों के विचारों पर भी सवाल उठाया। इससे जनता ने बंटवारा 1947 को सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया। इस नई फिल्म पर भी बॉलीवुड की पुरानी कहानियों का प्रभाव पड़ेगा। अमन की आशा शब्द पर भी प्रश्न उठाना चाहिए
था। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस इस फिल्म ने सनी देओल के विरोधियों को धक्का देकर कहा कि वह सिर्फ सिक्वलों में दिखाई देती है, नवीनतम कहानियों और फिल्मों को स्वयं नहीं चलाया जा सकता। मुझे लगता है कि फिल्म बनाने का उद्देश्य और गुण दोनों में कोई कमी नहीं है। फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई से अधिक सम्मान पाएंगी या नहीं, यह उसकी भाग्य निर्धारित करेगा। मैं 5 में से 3 सितारे देता हूँ। बंटवारा 1947 वास्तव में दर्शकों को खुश करता है। फिल्म मेकिंग, इमोशंस, सनी देओल एंड द 90s फील क्रिएट अ यूनिक एक्सपीरियंस। यह एक पारिवारिक सिनेमा है जो आपके परिवार के साथ देखना चाहिए। पहले इस छोटे कुत्ते को ले जाओ। मम्मी पापा शायद धुरंधर का समर्थक नहीं हैं। टेक केयर, गुड बाय।